टीम बी का टीजर देखा तो मजा आया। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि किसी पाकिस्तानी बंदे ने बनाई है। वो स्टैंडर्ड्स वो तमाम ही थे, बोल्डनेस भी उतनी थी। हाँ, कुछ ड्रेसेस ऐसे पहने हुए हैं जो कि मेरा ख्याल है स्क्रिप्ट की डिमांड था। अब मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ कि एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है या एजेंट है, अंडरग्राउंड कवर है, वो दुनिया के खूबसूरत साहिल पे रह रहा है, तो उसको एक लड़की सड्यूस करने के लिए आती है, तो वो अब क्या पहन के आएगी भाई? को गुल अहमद की लॉन पहन के तो नहीं आएगी। वो कोई हमारा जोड़ा तो उस लॉन का पहन के नहीं है ना, साड़ी पहन के भी नहीं आएगी। कराची का बीच भी नहीं है ना। हाँ, कराची का भी नहीं। हाँ, कि वो ऐसे ऊपर करके सलवार करके थोड़ा इम्प्रेस कर देती। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये कोई पाकिस्तानी बॉलीवुड स्टाइल में कहीं से भी ड्रैग नहीं थी चीजें। मैं जब ये फिल्म लेके गया था ना, लंदन गया था, उन्होंने कहा ये बकवास कर रहा है, किसी की चीज दिखा रहा है, बात बता रहा है, झूठ बोल रहा है, ये किसी की चीज दिखा रहा है, इनकी नहीं है, इसकी नहीं, क्योंकि उनके ज़हन में बैठा होगा कि पाकिस्तानी ऐसे नहीं बना सकते। और उन्होंने फिर कहा कि यार अगर ऐसा टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री दुनिया में तबाही क्यों नहीं मचा देती? वार पे कोई है आपको लगता है कंपैरिजन? कोई कंपैरिजन। वार जो थी वो तो एक स्पॉन्सर्ड फिल्म थी ना, उसको तो आपको एक सर्टेन डिपार्टमेंट के लिए एक फिल्म बनाई गई थी। इस फिल्म में हमने कोई मुल्क नहीं दिखाया, किसी फोर्सेस का जिक्र नहीं। अच्छा। ठीक है, टीम भी एक फोर्स है जो कि अननोन है। मौला जट की बात करें तो पाकिस्तान की पहली फिल्म है जिसने 100 करोड़ से ज्यादा कमा, ना पहले कोई फिल्म आई ना। हाँ तो जी, मौला करोड़ का आपने 2 साल लगने भी तो नहीं दिया था। हमारे ड्रामों की तो तारीफें होती है, इंडियन एक्टर्स कर रहे होते हैं, हम तो पाकिस्तानी ड्रामों के फैन हैं। मुझे कोई एक ड्रामा बता दे हमारा जो किसी एक तरह के ड्रामे की सिर्फ विजुअल क्वालिटी को मैच कर जाए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेजबान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं GNN स्टूडियोज पॉडकास्ट। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ शख्सियत जनाब तैफूर खान साहब। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपके बारे में काफ़ी गायबाना तारुफ है। और गायबाना तारुफ में मैं बताता चलूँ कि ये वो वाहिद एक्टर हैं, हदायतकार हैं, एडिटर हैं, म्यूजिशियन हैं जिन्होंने ग्राउंड से अपने आप को जो है वो मेहनत करके मनवाया और बताया कि भाई काम होता है। और बहुत कम लोग हैं इंडस्ट्री के अंदर जो ग्राउंड से आए और इस तरह नाम बना गए हों, बड़ी बात है। थैंक यू आपका इतने अच्छे तारुफ का, और बड़ी खुशी हुई सुन के। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, तो इनके बारे में मैं बताता चलूँ कि ये ग्राउंड से इन्होंने मेहनत की है, क्योंकि हम जब भी आप अदाकारी की बात करते हैं, जब भी आप पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो आपके जहन में पहली बात ये आती है कि या तो आपका बैकग्राउंड जो है वो फिल्मी होना चाहिए, आपके फैमिली में कोई ना कोई काम करता हो इस इंडस्ट्री के अंदर, या आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है, लेकिन तैफूर खान साहब ये वाहिद अदाकार भी हैं, एक्टर भी हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि हरफन मौला हैं। इन्होंने अपनी मेहनत से हर डिपार्टमेंट के अंदर ना सिर्फ नाम बनवाया बल्कि बताया कि भाई मेहनत से आप कुछ भी कर सकते हैं। सर, ये तो बड़ी बात है कि ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान के ख़ास तौर पर जब आपके पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, स्पेस कम है, और उस स्पेस के अंदर आपने अपना नाम बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपका करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ और किस तरह क्या क्या मुश्किलात आई हैं, वो तमाम वाक़यात बताने हैं। कुछ छुपाना नहीं आज आप। नहीं, कोई ऐसी छुपाने वाली चीज़ भी नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप, मुश्किलात आई हैं और बहुत बहुत मुश्किलात आई हैं। और बस 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपको काम का जो जुनून होता है और दूसरा अल्लाह की ज़ात पे यकीन होता है। मुश्किलात ना आए तो कामयाबी मिल नहीं सकती आपको। मतलब कामयाबी मिलने का पहला जो स्टेप है वो मुश्किल है। जब भी मुश्किल आप क्रॉस करते हैं तो उसके बाद आपको आसानी मिलती है। लोगों को तो लगता है कि हमें देखते हैं कि यार आज इनके पास गाड़ियाँ भी हैं, ये भी है, वो भी है, तो ये तो बस ऐसे ही बन गए होंगे, एक्टर के गए होंगे और किसी से फ़ोन करवाया और एक्टर बन गए और डायरेक्टर बन गया, नौकरी मिल गई। ऐसा है नहीं। मैंने ऑडिशंस दी हैं, मैंने स्ट्रगल किया है, और मैंने एक अजीब सी बात है कि मैंने बहुत लेट एज में एक्टिंग स्टार्ट की है, और वो सब लोगों को बताता हूँ हाथ सातन की है मैंने। कभी भी एक्टिंग मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं थी, लेकिन मैं तो तकरीबन कोई 20-21 साल की उम्र से एक्टिंग से भागता था। अच्छा जी, मुझे बहुत ऑफर्स होती थी कॉलेज में, उसमें मैंने कभी एक्टिंग को करना है यार, ये मुझसे होता नहीं है, आई वुड लाइक टू क्रिएट। इवन मेरे कॉलेज में जो प्लेज होते थे उसमें मुझे वो कास्ट करना चाहते थे, मैं कहता नहीं यार, मैं पीछे। कॉलेज से आप? मैंने जी FC कॉलेज से मैंने किया है। हाँ, फॉर्मनाइट। उसके बाद मैं पाक अमेरिकन इंस्टीट्यूट था, वहाँ से मैंने BBA किया। फिर मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नेशनल कॉलेज था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ से MBA किया। फिर कुछ अर्सा जॉब करने के बाद मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के NCA, वहाँ से जी वहाँ से मैंने मास्टर्स किया था मल्टीमीडिया फिल्म मेकिंग में। वो कौन सा, मतलब किस सन के अंदर आपने NCA? आई थिंक दैट वाज 2006 to 8 आई थिंक। मैं वो अभी अपना रोल नंबर याद किया, उसमें मुझे याद है 2006, में डेट्स याद नहीं रहती, बड़ी बात तो है। वो उस वक्त किया था मैंने। तो उसके बाद फिर ये है कि फिर मैं चैनल्स में आया, और चैनल्स में उस वक्त एक बूम था, डिमांड थी क्रिएटिव लोगों की। तो जितने आजकल चैनल्स में लोग हेड हैं, और वो मेरे सारे कुलीग हैं उस दौर के,
डिफरेंट चैनल्स में काम किया मैंने। फिर एक दौर में तकरीबन 2010 ऑनवर्ड्स बिल्कुल स्लंप आ गया था चैनल्स में, जितनी जॉब्स थी कट डाउन हो गया, बहुत सारी कंपनीज बाहर चली गई, इकोनॉमिक बाहर के इंटरनेशनल चैनल्स आ रहे थे वो चले गए। तो फिर मेरी ज़िंदगी में एक वक्त आया कि मेरे पास सर्वाइवल के लिए एक्टिंग के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं थी। अच्छा, जी बिल्कुल। मतलब एक्टिंग करना नहीं चाहते थे? नहीं, क्रिएटिव लाइन में थे आप? बिल्कुल, मैं बनाना चाहता था। मेरा शौक हमेशा से म्यूजिक बनाना, वीडियोस बनाना, कोई क्रिएटिव चीज़ बनाना, फिल्म बनाना, एड्स बनाना, कमर्शियल बनाने का मुझे ज़्यादा शौक था। लेकिन ये हुआ कि जब हादसा आता ना कि एक्टिंग की, तो उसका रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा आया, फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे मुल्क में फेस वैल्यू बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ। उससे पहले मैं अवॉइड करता था। अच्छा। और कभी भी नहीं करता था। मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं, ये लोग कहते हैं कि अब सुना रहा है, अली जफ़र ने जो पहला प्ले किया था ना, कॉलेज जीन्स, हाँ। ठीक है, वो मुझे ऑफर हुआ था। अच्छा। बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज इन दैट कॉलेज, और वो मेरे पास आए थे स्पेशली के लिए। हमने आपको खास कराएंगे यार, मैं नहीं करता एक्टिंग। आपने उसको इनकार कर दिया था। लेकिन उसका रिग्रेट हुआ आपको? नहीं, मुझे रिग्रेट नहीं हुआ, बिकॉज मैं चाहता ही नहीं था उस वक्त। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री इतनी बड़ी थोड़ी थी, वो तो 2 चैनल होते थे ना, कि एक पीटीवी होता था, एक पीटीवी वर्ल्ड होता था, बस। तो मैं तो एज अ म्यूजिक डायरेक्टर और एज अ म्यूजिशियन मेरा बहुत काम चलता था। तो हम लोग समझते थे कि उस वक्त समझते थे कि ये नीचे जाना है, थोड़ा सा स्टेप डाउन करना पड़ेगा मुझे इसके लिए। अच्छा, आपको ये लगता था? हालांकि पाकिस्तान नहीं उस वक्त नहीं, उस वक्त भाई, जब जो म्यूजिशियन थे, जो बैंड्स थे, उनका बहुत बड़ा सीन था, बहुत बड़ा सीन था। मतलब वाइडल साइंस, जुनैद, आवाज, जुनून, ये सबसे बड़े थे। ये बड़े तो मैं तो उन लोगों के साथ प्ले करता था, उन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना था, और उस इंडस्ट्री में था मैं। तो मुझे लगता नहीं था कि यार ड्रामा मुझे कभी भी करूंगा। फिर अदाकारी आपके पास एक आखिरी ऑप्शन था? जी, उस दौर में सब जॉब चली गई और काम आया, वो भी मैं प्रोडक्शन कर रहा था। तो प्रोडक्शन के साथ उन्होंने कहा एक्टिंग भी कर लो। तो वो जब प्रोजेक्ट एक्टिंग में किया तो चीज़ें बहुत आसान होने लग गई। मतलब एक्सेस बहुत आसान था। जो चेहरा टीवी पर आता है उसके लिए एक्सेस बहुत आसान हो जाता है लोगों तक। तो मेरे लिए अपना काम करना और अपना ये चीज़ करना भी आसान हो गया। तो फिर एक टाइम आया कि काम आने लग गया, और मैं फॉर द टाइम भी मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए करते हैं यार, 1 साल करते हैं, तो फिर कुछ और कर लेंगे। इनफैक्ट मुझे याद है, हमने उस वक्त कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई कर दी थी। अच्छा जी, कि यहाँ से आपने जी हाँ, मैंने कहा यार कि इस वक्त वो नहीं, काम मतलब ये जॉब्स तो चली जाती हैं अचानक, स्टेबिलिटी नहीं है। तो मैंने कहा कि यार वो 6-7 महीने में होती थी, तो मैंने कहा यार चलो अभी 6 महीने एक्टिंग कर लेते हैं। तो वो 6 महीने में क्या हुआ कि 6 महीने का प्रोसेस कुछ वजह से 1 साल का हो गया, और 1 साल में मुझे इतना काम मिलने लग गया कि मैं एकदम स्टार सा बन गया, लोग पहचानने लग गए और पैसे भी ठीक आने लग गए। फिर मैंने कहा कि यार यहाँ वहाँ जाके भी इतने पैसे आएंगे तो ये काम ठीक है। तो मैंने उस वक्त वो इमिग्रेशन छोड़ के वो काम करना शुरू कर दिया। अल्लाह ने इज़्ज़त दी काफ़ी, मैंने 7-8 साल वो काम किया। फिर मैं प्रोडक्शन में आया कि मैंने कहा अगर ये काम करना ही है तो फिर एक्टिंग तो लाइफ टाइम नहीं चलेगी, बिकॉज एक सर्टन जगह पे आपकी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है काम। उसमें क्या करना है? फिर मैंने प्रोडक्शन शुरू की, डायरेक्शन शुरू की, प्रोडक्शन की, बड़ा अच्छा काम किया। फिर यह है कि अल्लाह ने तरक्की दी, तो फिर इंसान लालच करता है, वो कहीं रुकता नहीं है। फिर ये हुआ कि यार अब ये कर लिया, अब इससे आगे कुछ करें। तो वो फिर ये वेब सीरीज़ करने की एक एफर्ट की, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत मुश्किलात आई। इतना मतलब 2 साल मेरे बहुत टफ थे ये लाइफ के। अच्छा, आपने बिल्कुल एक गैप ही दिया? जी बिल्कुल गैप दिया, नहीं की, क्योंकि वो फिर वो हो जाता है कि वो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। अगर आप फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहे आप? जिंदगी का मुश्किल तरीन टाइम था, मैं आपको बता रहा हूँ। और रिलीज नहीं हो रही थी, बन नहीं रही। 2 दफ़ा रिलीज होते हुए कंपनी पाकिस्तान छोड़ के चली गई बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस। बाकी चीज़ें, इकोनॉमिक कंडीशंस वैसे बुरी होती जा रही थी, काम नहीं था, बहुत 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 प्रॉब्लम्स देखी। दिल से एक सवाल करना चाहूँगा, एक बड़ा ज़ाती सा सवाल है कि जब आप इंडस्ट्री में रुक जाते हैं, स्पेस आ जाती है, तो आपके जो ताल्लुकात हैं उनमें भी स्पेस आ जाती है। बहुत से चेहरे आपके सामने आते हैं, लेकिन फिर वो आपको पहचानना जो है बिल्कुल कम ऐसी, कर देते बिल्कुल हैं, और ऐसी। वो बड़ा मुश्किल वक्त बिल्कुल होता है। ऐसी। आपके साथ ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ। कैसे किसी बात आप बिल्कुल, वो पहले तो ये था यार आज आ नहीं रहे, आजकल ड्रामा में आ नहीं रहे, वो बंदा बताता है यार मैं कर रहा हूँ। फिर थोड़े करसे के बाद आपको वो ये पूछना भी छोड़ देते हैं, बिकॉज ये अच्छा, ये एक बात मैं आपको बताऊं, जितने हमारे एक्टर भाई हैं, जो लोग हैं यार, ये तो अल्टीमेटली तो होना है, ऐसा नहीं हो सकता ये ना हो, ठीक है। तो जितनी जल्दी आप इससे जान छुड़ा लेंगे ना, आप आजाद हो जाएंगे, ठीक है। मैंने ये टाइम देखा, मैंने कहा यार वो भी तो वक्त था जब मुझे कोई भी नहीं पहचानता था, फिर एक वक्त था कि यार हर कोई पहचानता था, फिर भी वक्त आ गया। तो ये ऊपर नीचे मेरी जिंदगी में आता रहता है, इसको मैंने कभी बॉदर नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ने जिसको इज्जत देनी होती है वो ना सुर का मोहताज है, ना वो शक्ल का मोहताज है, ना वो एक्टिंग का मोहताज है, ना वो आपकी एफर्ट्स का मोहताज है।
अच्छा, मेरा तो बिलीव है। इंडस्ट्री में कोई ऐसा ताल्लुक होता है जो बड़ा करीब होता है और वो भी दूर हो जाए, कुछ ऐसा हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिंदगी में कभी कच्चा ताल्लुक बनाया ही नहीं है। अच्छा। मैं हर एक के साथ दोस्ती मेरी होती नहीं है, पहली बात। अच्छा। ठीक है, आई एम नॉट अ वेरी सोशल पर्सन। मैं आपको बता दूं, मैं काम करता हूँ अपना, जिम विम एक्सरसाइज होगा वो काम करता हूँ, घर आके बैठ जाता हूँ। मैं कहीं सोशल लाइफ मेरी है ही नहीं, जीरो है, आप यकीन नहीं करेंगे। पार्टीज में नहीं जाता, इवेंट्स में बहुत मुश्किल को बुलाए तो मैं जाता हूँ, वरना नहीं जाता। मेरे कोई एक्टर दोस्त नहीं है, मैं किसी डायरेक्टर्स के साथ मेरी इस तरह से दोस्ती नहीं कि मैं मिल रहा हूँ हाँ, जिनके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग दोस्ती है, जिनके साथ कनेक्शन होता है, वो 20 साल बाद भी होता वहीं होगा, अगर नहीं है तो नहीं है। क्योंकि वो उससे मतलब मैं हूँ ही नहीं बाय नेचर, ऐसा नहीं हूँ। मुझे लगता है कि वो जो टाइम मैं वहाँ लगाता हूँ वो अपनी क्रिएटिविटी में, अपने अंदर झांक के जो आप चीज़ें तलाश करते हैं ना, वो उसका आपको ज़्यादा फायदा होता है। अभी आपने वेब सीरीज लॉन्च की है टीम बी के साथ, मतलब मुझे ये लगता है कि जहाँ तक मुझे थोड़ा सा आइडिया है, क्योंकि मैं रहा हूँ, कि आपने फ्यूचर देख लिया है, दूर अंदेश हैं, और आपको पता है कि अब दौर ही वेब सीरीज का अभी पाकिस्तान में तो ये एंटर हुआ है, दुनिया कर चुकी है, और नेटफ्लिक्स ने तबाही, सिनेमा इंडस्ट्री वैसे ख़त्म होने वाली है, जो हालात चल रहे हैं, डिजिटल दौर है, और आपने उसकी नब्ज पे हाथ रख दिया और आपने कहा कि आने वाला वक्त है वो मेरा है और मैं इसका पायनियर होऊंगा। आपने सीरीज तो बना दी, तो क्या रिस्पॉन्स है अभी? मैं आपकी इस बात को सेकंड करूं, जो आपने कहा ना दूर अंदेशी, वाकई अभी अल्लाह की तरफ से कोई है, मैं इस तरह से सोचता हूं, लेकिन वो है नहीं। मुझे याद है कि मैं एक दौर था, ये जब मैं एनसीए में था, तो लाहौर में हर हफ्ते कोई 10 से 15 म्यूजिक वीडियोस बनते थे। बिल्कुल। ठीक है, इतने सिंगर्स आ गए थे। ठीक है, और वो दो तीन डायरेक्टर थे उसमें, जवाद बशीर थे, मैं था, इमरान आते, लाहौर में ही थे। कराची में जामी था, और वो सोहेल भाई थे, सब बहुत सारे लोग थे। ठीक है, कराची में, लाहौर में कम थे। तो हमारे पास ये होता था कि एवरी वीक हम 1 या 2 वीडियो करते थे सब लोग, इतना काम था। और अब उस दौर में इस तरह हमने देखा, पैसे भी इस तरह देखे कि यार समझ ही नहीं आती थी क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। मतलब हम इतना पैसा उस वक्त बनाते थे। और फिर एक वक्त आया कि मुझे वो नजर आ गया कि अब जहां ये डगर जा रही है, काम खत्म हो रहा है। बिकॉज वो इंडियन कंपनीज को इजाजत मिल गई यहां पर म्यूजिक रिलीज करने की, आग टीवी आ गया, ये आ गया, तो मुझे वो नजर आ गया कि अब सर्वाइवल, अब ये जो जिस डगर पे चल गए ना, अब ये पॉसिबल है नहीं। बिल्कुल। तो मैं वहां से उसी वक्त अच्छे टाइम पे निकल के मैं टीवी की तरफ शिफ्ट हो गया, चैनल्स की तरफ और प्रोडक्शन की तरफ। तो अभी मुझे ये बिल्कुल ये लगता है, अभी खैर हमारी टीवी इंडस्ट्री खत्म नहीं हो सकती, इट्स नॉट पॉसिबल। ये अभी इतनी जल्दी कहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज बहुत शिफ्ट तो हो जाएगी ना डिजिटल पे। नहीं, वो वही ड्रामा शिफ्ट होगा डिजिटल पे। हाँ वही। वो तो हो गया, वो तो लेकिन हो। वो उसका वो नहीं है, क्योंकि आपको पता है ऑडियंस जो है वो थ्रिलर चाहती है। जैसे आपने अभी सीरीज बनाई है इंडिया में, मिर्जापुर आप देख लें, मनी हाइस्ट देख लें, कुछ इस तरह का चीजें बिक रही हैं। देखिए, हमारी ऑडियंस बड़ी अजीब सी ऑडियंस है, सच्ची बात है। हमारा ना, हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। हमारी ऑडियंस बहुत ज्यादा बटी हुई है। ठीक है, अब मेरे घर में जो लोग हैं वो सब लोग मुख्तलिफ चीजें देखते हैं। जब मुख्तलिफ, ठीक है, वो एक चीज आ गया, हाँ, हर चीज आ गया। पहले एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म होता था जहां बच्चों के लिए कार्टून लगते थे, इनके लिए कॉमेडी लगती थी, इनके लिए वो एक अच्छा दौर था। अब हर शख्स की अपनी चीजें मौजूद है। ठीक है, मेरे बच्चे जिन लोगों को देखते हैं, मैं कहते हैं ये क्या देख रहे हो यार। अच्छा, तो उनका टीवी से दूर दूर तक ताल्लुक ही कोई नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। लास्ट जनरेशन जो हम लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद नहीं। ठीक है, हमारे बाद अब टीवी से टीवी वो एग्जिस्ट नहीं करता उनके लिए। तो वो तो वहीं डिजिटल के बच्चे। ठीक है, हम भी चूंकि टाइम नहीं होता या अपनी मर्जी से देखना, हम भी वहां जाके देखते हैं। ठीक है, और इवन जितने मेरे अभी इंटरव्यूज वगैरह मैं कर रहा हूँ, मॉर्निंग शोज, तो मैं बाद में उस घर आके उस पर देखता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है ना कि मैं टाइम दे पाऊँ, तो डिजिटल तो है। इसी तरह आपके ड्रामे जो हैं, वो भी अब आप हैरान होंगे कि जो ड्रामे हैं उनकी अर्निंग्स चैनल से ज्यादा यूट्यूब पे हो रही है। अच्छा, ये तो है ऐसे ही। ठीक है, ये एक अलार्मिंग बात है। बिल्कुल। और ये बात मुझे पता थी पहले भी, तो उस हिसाब से काम किया। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया बिकॉज ऑफ द यहाँ पे जो पिछले 2 साल इकोनॉमिक क्राइसिस रहा है, चीज़ें ऊपर नीचे रही हैं, तो किसी को कोई इसमें आने को तैयार ही नहीं था। अदाकारी आप शौक नहीं था आपका शुरू से? अच्छा, मुझे शौक, वाकई शौक, अगर ऑप्शन दी जाए, चॉइसेस दी जाए, तो मुझे अभी भी मैं वो काम करूं जो मुझे करने में ज़्यादा मजा आता है। तो इस सीरीज में आप खुद ही एक्टिंग भी कर रहे हैं। सर, बात यह है कि मैं अपने आप को बीच में डाल के मैंने 30-40 लाख रुपया बचाया ना यार। हाँ, ये है बिजनेस पॉइंट। ठीक है, अच्छा, मैंने फिर उसके बाद मैंने जब उसको उसमें म्यूजिक दिया, तब भी मैंने 20-25 लाख रुपया बचाया। मुश्किल नहीं हो जाता सारा कुछ ही? नहीं, मेरी ट्रेनिंग ही, हाँ, मतलब मल्टीटास्क ट्रेनिंग ही, मतलब
20-25 साल हो गए काम करते हुए, हम तो उठते हैं, मतलब वो जो पहली दफ़ा मैंने वीडियो बनाया था कुछ भी नहीं था। मुझे याद है मैंने एक डायरेक्टर से कहा था कि हमारा वीडियो बना, उसने कहा यार मैं इतने पैसे लूंगा, मेरे पे पैसे नहीं थे, तो कैमरा उठा के निकल गए थे। ये जो आपकी वेब सीरीज है ये किस चैनल पे सर ये स्टार्स प्ले एक ओटीटी है, सिने प्ले जो सिनेमा वाले हैं उनकी ओटीटी है, उस पर ये मौजूद है। इसके तकरीबन 1-2 वीक हो गए, 3 महीने यहाँ पर रहेगी सिर्फ पाकिस्तान में। उसके बाद ये अमेजोन पे जानी है जनवरी एंड में। पाकिस्तान ये चली जाएगी? जी जी, अमेजोन पे तो फिर वर्ल्ड वाइड होगी ना। अच्छा, फिर इंडिया पाकिस्तान में होगी, नॉर्थ अमेरिका में भी एक ओटीटी है वहाँ जा रही है, एमएक्स प्लेयर पे जा रही है, और फिर तकरीबन कोई मार्च के गिर्द यूट्यूब पे सबके लिए अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, यानी कि एमएक्स प्लेयर में और अमेजोन पे। अच्छा, पाकिस्तान अभी तक नेटफ्लिक्स पे नहीं आया, इसकी क्या रीजन? रीरन्स में तो आ चुका है, ओरिजिनल्स की बात कर रहे हैं आप। हमारी बनी हुई फिल्में वहाँ चली हैं, ऐसा नहीं है, बने हुए ड्रामे भी वहाँ चले हैं। ये अब आपकी कनेक्ट करूँ, जो हमारी 1-2 फिल्में हैं वो नेटफ्लिक्स पे हैं, ठीक है, जिसमें शायद एक थी मुझे अब नाम नहीं याद, लेकिन एक एहसन खान की थी और एक 2 फिल्में और हैं नेटफ्लिक्स पे गई हैं। इंडियन डायरेक्टर के अंडर बनी? नहीं 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 नहीं, पाकिस्तानी गई हैं, लेकिन वो आप कंफ्यूज कर रहे हैं। एक होता है नेटफ्लिक्स ओरिजिनल, हाँ, जिस तरह मिर्जापुर है वो अमेजोन प्राइम ओरिजिनल है, हाँ, ठीक है, जिस तरह वो था मनी हाइस्ट है, ये ओरिजिनल है, बिल्कुल। ठीक है। ओरिजिनल हमारे पास नहीं है, मैं ओरिजिनल की बात। उसकी वजह ये है कि हम अभी उनके स्टैंडर्ड से पूरा नहीं उतरते। ये बात, वो स्टैंडर्ड्स क्या हैं, क्यों नहीं पूरा उतरते? हमारे ड्रामों की तो तारीफें होती है, इंडियन एक्टर्स कर रहे होते हैं कि हम तो पाकिस्तानी ड्रामों के फैन हैं, और हमारे अभी स्टैंडर्ड्स ही उस बराबर नहीं हुए। इसकी क्या रीजन है? देखिए ना, मेरी बात नहीं समझ रहे आप। 8वीं जमात के बच्चे को कह रहे हैं बड़ा अच्छा पढ़ता है, लेकिन वो एमए के बच्चे जितना तो नहीं पढ़ सकता ना। आप कैटेगरी फर्क है, ठीक है। लोग समझते हैं कि फिल्म है, फिर ड्रामा है, फिर नीचे कहीं वेब सीरीज है। इट्स ऑपोजिट, इट्स ऑपोजिट। फिल्म से भी ऊपर कहीं जाकर आपको उसमें काम करना पड़ता है, ठीक है। जिस तरह एक है, वो मेरा नाम भूल रहा है, जिसमें वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सैफ खान ने काम किया था, सैफ अली खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी नेटफ्लिक्स की थी वो बड़ी, वो हाँ, वो जिसमें वो पुलिस वाला हाँ 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 सैफ हाँ अली हाँ खान। हाँ, वो था नाम भूल गेम्स रहा के नाम से था। नहीं, गेम तो तो था। नहीं, उसके अंदर भी गेम आता। मैंने वो देखी है series। बहरहाल याद आ गया तो आप बोल देंगे। उसका बजट पता है आपको? उसकी एक एपिसोड में आपकी 2 फिल्में बनती हैं पाकिस्तान में। अच्छा, इतना बजट है? ठीक है, और बजट फिर इस तरह नहीं लगता हमारे यहाँ के देग हलीम दी मंगवा ली, देग बिरयानी दी मंगवा ली। वो बजट लगता है उस पर, लगता है, ठीक है, काम पे लगता है, क्रिएटिविटी पे लगता है। और इतना पैसा कौन लगाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर मेरी बात सुने कि वो एक जो नेटफ्लिक्स है या जो भी ओटीटी है, उनके लिए रीजन होते हैं। उनके लिए नॉर्थ अमेरिका एक रीजन है, अमेरिका कनाडा, उनके लिए मिडिल ईस्ट एक रीजन है, उनके लिए साउथ ईस्ट एशिया एक रीजन है, ठीक है। उनके पास इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारा रीजन है, फिर थाईलैंड, ये मलेशिया, ये रीजन है। तो उसमें से जो बेस्ट होता है उसको उठा लेते हैं और कहते हैं आप करें। तो हम तो कहीं करीब भी नहीं भटकते भाई। और जहां तक ड्रामों की आप बात कर रहे हैं यार, मैं ड्रामे हमारे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा काम हो रहा है। दी ओनली इंडस्ट्री दैट इज सर्वाइव्ड और स्ट्राइव किया जिसने, ठीक है। लेकिन फिर आप जब इंटरनेशनल कंपटीशन में आते हैं तो हम कहीं भी नहीं खड़े होते भाई, कहीं भी नहीं खड़े होते। ड्रामा इंडस्ट्री को आप इंडिया से क्यों मिलाएंगे? इंडिया की ड्रामा इंडस्ट्री है ही नहीं। इंडिया की तो फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है, उनकी फिल्म इतनी बड़ी है ड्रामा कि ड्रामा तो हो नहीं सकता। इसी तरह हमारा ड्रामा इतना बड़ा है यहाँ पे कि फिल्म सर्वाइव नहीं कर पा रही। इट्स द अदर वे अराउंड, ठीक है। बाकी अगर आप अपने ड्रामे को कंपेयर करें किसी टर्किश ड्रामे से कंपेयर करके दिखा दें, मुझे कोई उठा लें टर्किश। मुझे एक ड्रामा, मुझे एक बात बताएं, आप अगर बात करते हैं हमारा ड्रामा बहुत अच्छा है, मैं मानता हूं बहुत अच्छा है, कोई नहीं है हमारे हिसाब से बहुत अच्छा है ना, ठीक है। मुझे कोई एक ड्रामा बता दे हमारा जो किसी एक टर्किश ड्रामे की सिर्फ विजुअल क्वालिटी को मैच कर जाए। नहीं करता, ठीक है, आप कोरियन को कर ले। बहुत अच्छी बात, बड़ी खूबसूरत टेक्निकल बात की आपने, ठीक है। आप जैपनीज उठा लें, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अभी मैं कनाडा में था, हमारे एक दोस्त हैं, उनकी मिसेस कोरियन है, तो वो हमारे साथ काम डिस्कस हो रहा था, आगे हम एक वेब सीरीज करने की प्लान कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक चीज दिखाई, कोरियन थी। तो वो आप यकीन करें मुझे कोई लैंग्वेज समझ नहीं आई, मुझे कुछ समझ नहीं आया उसमें हो क्या रहा है, पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए सर, रोंगटे। मैं ऐसे बैठा हुआ था, मैंने कहा ये क्या है, ठीक है। मैं बुराई नहीं कर रहा, आप देखें। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, हमारे पास सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी कौन सी है?
होंडा सिटी, नहीं, किसने कहा? GLI, नहीं। मेहरान आल्टो। ठीक हो गया, हाँ। ठीक हो गया। अब आप क्या कहें, मेरान दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी। क्या खूबसूरत अंदाज से समझा दिया मेरे ख्याल से। समझ आ गई आपको? मेहरान आपके पास चलती है ना यार, हाँ। तो मेहरानों में सबसे अच्छी मेहरान आपकी है, ठीक है, लेकिन उसको आप फिर कंपेयर ना करें। दुनिया में क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं है भाई। अभी नेटफ्लिक्स आया है हल्का सा, नेटफ्लिक्स भी 10% लोगों के पास पहुंचा है, तो आपकी आंखें खुली, दुनिया में हो क्या रहा है? ठीक है, आप अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दें और कहें जी यही सब कुछ है, यही है, तो जारी बात है भाई लगेगा। वैसे मैंने जब टीम बी का देखा है, ट्रेलर देखा, टीजर देखा, तो बड़ा मज़ा आया। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि किसी पाकिस्तानी बंदे ने बनाई है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स वो तमाम ही थे, जो बोल्डनेस भी उतनी थी, जो मतलब आम मतलब खैर आपको तनकीद का निशाना भी शायद इस वजह से नहीं बनाया बनाया, गया लोगों ने बनाया, ठीक है, कि बनाया। उसमें बोल्ड सीन्स भी हैं। तो ये मतलब आपको मतलब डर नहीं लगता कि आप पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इस तरह की चीज़ें ला रहे हैं? एक तो मैं यहाँ होता नहीं हूँ तो इसलिए मुझे डर नहीं लगता। ठीक है, मैं आता हूँ विजिट के लिए और बस ये थोड़ा बहुत काम हम प्रमोट करने के लिए आता हूँ, तो इसलिए मुझे वाकई डर नहीं लगता। लेकिन ऐसा इसमें कुछ है नहीं, अब मतलब हमने ज़्यादा कर दिया, कोई ऐसी बात नहीं है, और ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आज से पहले नहीं हो, कोई ऐसी कॉन्टैक्ट नहीं है। हाँ, कुछ ड्रेसेस ऐसे पहने हुए हैं जो कि मेरा ख्याल है स्क्रिप्ट की डिमांड था। अब मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ कि एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है या एजेंट है, अंडरग्राउंड कवर है, वो दुनिया के खूबसूरत साहिल पे रह रहा है, उसका अपना बीच वेला है, तो उसको एक लड़की सड्यूस करने के लिए आती है, तो वो अब क्या पहन के आएगी भाई? को जाहिर सी गुल बात अहमद की लॉन पहन के तो नहीं आएगी। नहीं आएगी। अब इंटरनेशनल बीच पे ठीक है, वो कोई हमारा जोड़ा तो उस लॉन का पहन के नहीं है ना, साड़ी पहन के भी नहीं आएगी। कराची का बीच भी नहीं है ना। हाँ, कराची का भी नहीं। हाँ हाँ, कि वो ऐसे ऊपर करके सलवार करके थोड़ा इम्प्रेस कर देती है, थोड़ा सा ऐसे वैसे करती तो देख के इम्प्रेस नहीं है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा। हाँ, और मुझे हाँ, एक एंगल से सोचें तो फिर तो वो तो हमारे यहाँ तो बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस है। हमारे यहाँ तो आप यकीन करें जो ड्रामों में हो रहा है उस पर इतनी क्रिटिसिज्म होता है। ठीक है, अब आप किसको खुश रखेंगे भाई? आप उन लोगों को खुश रखेंगे जो नेटफ्लिक्स देखना चाहते हैं, या उन लोगों को खुश करना चाहते हैं जो कहते हैं एलजीएस स्कूल टाल है ते डांस कर दी पई है? हाँ, दोनों एक्सट्रीम है। ट्रूथ तो है ना, हाँ, आपकी सोसाइटी के दोनों सच है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, सोशल मीडिया ने कम से कम ये किया कि जो सच है वो बाहर आके उसने सामने रख दिया। भाई ये भी एक पहलू है आपकी सोसाइटी का, ये भी एक पहलू सोसाइटी का। और मैंने जब उसको एक सोशल मीडिया ऐप पे हमारा पहला प्रोमो आया, उसमें साफ नजर आ रहा था। कुछ लोगों ने तो ऐसे नफरत की है कि पता नहीं मैंने क्या करती है, मैंने तो पता नहीं खत्म ही कर दिया सब कुछ। कुछ लोगों ने कहा वाओ वी आर प्राउड ऑफ इट। तो ये जो तजाद है ये आपकी सोसाइटी में मौजूद है, और 10-15 साल से प्रिवेल करता करता नफरत की हद तक बढ़ गया। बड़ा सीरियस बात है ये, ऐसे ही है। और ये जो कि पर्सनली मुझे भी डिस्टर्ब करती है। करती है। हम जब छोटे थे ना तो ऐसे नहीं था, सच बात बताऊं, इतना ज्यादा नहीं था। हम डिवीजनल पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, और वहां पे सोशल मीडिया भी तो नहीं था ना, इसलिए पता भी नहीं चल रहा सोशल था। मीडिया तब भी होता, ऐसा था नहीं यार। हम एक क्लास में पढ़ते थे तो हमें क्लास में पता नहीं होता था कि यार ये रेडी वाले का बच्चा है और ये डीएसपी का बच्चा है, हमें एंड तक नहीं पता होता था। कोई रेसिज्म नहीं था। ठीक है, वो एक यूनिफॉर्म था, मोबाइल थे नहीं, कपड़े बदल बाल रखने की इजाजत नहीं थी, एक तरह सबको यूनिफॉर्म में रहना है, एक तरीके से रहना है, एक ही उस छुट्टी के बाद किस गाड़ी में जा रहा है वहां से पता लगेगा वो कौन है। उससे पहले साइकिल पे आने वाला भी, मैं साइकिल पे जाता था, मेरा स्कूल करीब था तो मुझे शौक था। हालांकि घर में गाड़ियां थी, मैं अपनी खुद साइकिल लेके जाता था, बड़ा बड़ा बनने का शौक था, साइकिल जाके पार्क करनी भी, साइकिल पे आना। तो जो लोग बड़ी से बड़ी गाड़ी पे आते थे उनका भी हमें कोई फर्क नहीं पता लगता था। और अब तो ऐसा है ही नहीं, अब तो आपका स्टार्ट ही वो मतलब कई ऐसा हुआ कि हम जब मैट्रिक करके निकले तो कॉलेज में आए तो हमारा एक क्लास फेलो था, तो वो उसको मैंने देखा कि वो सब्जी की दुकान पे बैठा हुआ है। तो मुझे बाद में पता लगा कि इसका वालिद सब्जी की दुकान है, तो सब्जी का कारोबार कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता था। ठीक है, तो अब सोशल इशू इतना फर्क नहीं था, चीज़ें इतनी डिस्टॉर्टेड नहीं थी। अब तो इतनी क्लासेस बन गई हैं। मतलब मैं तो कहता होता हूँ ऑन अ सीरियस नोट के यार, जब पाकिस्तान बना था तो 2 कौमी नजरिया था, अब तो 8 कौमी नजरिया चल रहा है भाई। हाँ, ये तो है। चले पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, आपकी टीम बी भी आ रही है, वो मिशन के ऊपर है, तो वार भी इसी तरह की कुछ है, उसमें कोई है आपको लगता है कंपैरिजन? कोई कंपैरिजन नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। वार जो थी वो तो एक स्पॉन्सर्ड फिल्म थी ना, उसको तो आपको एक सर्टन डिपार्टमेंट के लिए एक फिल्म बनाई गई थी। इस फिल्म में हमने कोई मुल्क नहीं दिखाया, कोई हमने नहीं दिखाया कि इस मुल्क की ये एजेंसी है, इस मुल्क की एजेंसी है। लंदन बेस्ड है, लंदन की एक एजेंसी है जो कि साउथ ईस्ट एशिया के रीजन को कवर करती है।
तो उसमें ना पाकिस्तान का जिक्र है, ना इंडिया का जिक्र है, किसी का जिक्र ही नहीं है, तो किसी उसका जिक्र नहीं है, किसी फोर्सेस का जिक्र नहीं है। अच्छा। ठीक है, टीम भी एक फोर्स है जो कि अननोन है। बिल्कुल। ठीक है, तो उससे कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं है। नाम वार तो सीधी सीधी टेररिज्म के लिए एक चीज बनाई गई थी ना, कि ये टेररिज्म हो रहा है पाकिस्तान में, उसके लिए आर्मी क्या कर रही है। ये इसमें तो कोई ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। तो बेसिकली ये एक एक्शन बेस्ड थ्रिलर रोमांटिक है। इसके अंदर आगे रोमांस की जो एंगल चलेगा ना, वो लोग जब देखेंगे तो पता लगेगा उसको। वो ऐसे नहीं है कि सीधा सीधा मार धाड़ नहीं। वाह वाह, थ्रिलर रोमांस सारा कुछ जी जी mix है। बिल्कुल बिल्कुल। चले ये अच्छा, वैसे मौला जट की बात करें तो पाकिस्तान की पहली फिल्म है जिसने 100 करोड़ से ज्यादा कमा लिया। ना पहले कोई फिल्म आई ना हाँ तो बाद जी, मौला कुरु को आपने 2 साल लगने भी तो नहीं दिया था। में। ये वजह क्या थी? आप बताएं। मैं तो अब आपसे ही पूछूं। नहीं ऐसा है, आपको पता है ना? हाँ बिल्कुल पता नहीं है। मैं गलत कह रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल 2 साल सब इकट्ठे हो गए थे, इसको नहीं हमने लगे देना। और वो एक पूरा प्रेशर बिल्ड होता गया फिर ऑडियंस निकली ऐसे था। हाँ। मौला जट क्यों? बिजनेस पॉइंट से आप नहीं नहीं, देखें। क्यों? ये तो अब आप बताइए, ये आप टेक्निकली बात है, ये आप बताइए। पाकिस्तान का सबसे अच्छा आज तक का दुनिया का बेहतरीन क्रिकेटर कौन है इस वक्त? पाकिस्तान का साबिका में या अभी इस वक्त प्रेजेंट दुनिया में रेटिंग में सबसे बेहतरीन, पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन क्रिकेटर कौन है? अभी तो वैसे बड़े नाम है, बाबर आजम, रिजवान। बस। सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज्ड कौन है? बाबर आजम। खत्म हो गई बात। आई थिंक आई हैव मेड द पॉइंट। मैंने आपके सवाल का मैंने आपके सवाल तो का समझ आ गई है कि मैंने आपके इसको सवाल ज्यादा तनकीद मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि मौला जट को 2 साल क्यों रोका गया। तो रोकना चाहिए, इसका मतलब किसी न किसी चीज। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखें हो क्या गया। थोड़ी सी सख्त बात है, शायद आप सुन लें। एज अ नेशन हम लोग डिजाइन कर दिए गए हैं टू बी बिलो एवरेज। बड़ी सख्त बात वाकई। एज अ नेशन वी आर डिजाइंड एंड प्रोग्राम्ड टू बी बिलो एवरेज और मैक्सिमम एवरेज। जिस दिन आप एवरेज से जरा सा ऊपर गए, पूरा सिस्टम आपके खिलाफ हो जाएगा। चाहे आप क्रिकेट में हो, चाहे आप फिल्म मेकिंग में हो, चाहे आप सियासत में हो, चाहे आप खिदमत खल्क में हो, चाहे आप सोशल एक्टिविटी हो, चाहे आप किसी भी चीज में हो, चाहे आप सिंगिंग में हो। सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज लोग वही हैं आज सिंगिंग में जो टॉप पर हैं। पाकिस्तानी टीम में एक बंदा 15-15 स्कोर पिछले 15 साल से करता रहे, कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा। एक बंदा हमेशा 50 करता है, वो 9वीं 50 नहीं करेगा, पूरी कौम इकट्ठी हो जाएगी तेरी वजह से आ रहे हैं। अब मौला जट बना ली उसने, ठीक है। अगर वो तगड़ी बैकग्राउंड के साथ ना बनी होती, उसके पीछे जो लोग हैं वो स्ट्रांग ना होते, वो इतने तगड़े ना होते कि उस पूरे सेटअप के साथ लड़ जाते, तो मौला जट रिलीज ही ना होती और खत्म हो जाती। इस तरह इंडस्ट्रियां खत्म हुई हमारी। फिल्म कैसी थी वैसे आपके नजदीक? अच्छी फिल्म थी। नॉट माई जॉनरा, मेरा स्टाइल नहीं था, बट बहुत अच्छी फिल्म थी। और टेक्निकली उस हिसाब से बहुत अच्छी फिल्म बनी हुई थी और अमेजिंग वर्क। एक्टर इन लॉ मैंने शायद नहीं देखी। फाद मुस्तफा। नहीं वो नहीं देखी मैंने। देखी मुझे 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 पसंद आई थी नाम मालूम रात 1-2 अच्छी लगी थी मुझे। 2 की प्रोडक्शन वाली अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और मुझे फिर मैंने देखी थी ये यार मेरे भाई की फिल्म थी, पार्ट 2 में आया था जिसमें नीलम थी साथ। अच्छा वो बिल्कुल वो क्या मूवी का नाम है? असल में पाकिस्तानी मूवीज का नाम काफी देर हो गई इसको वो, लेकिन वो भी अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। देखता था मैं। अभी तो शान की निकाह देखी हुई है पुरानी मूवीज में। जो इसका डायरेक्टर है, क्या नाम है, मौला जट का, वो बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त करेक्ट। वो शुरू से यार उसने जो, मैं याद है हम भी म्यूजिक वीडियोस बनाते थे, तो उसने जल का एक वीडियो किया था, सजनी पास आओ ना, पैरों से जमीन निकाल दी थी भाई उस बंदे ने। उस वक्त भी उसने म्यूजिक वीडियोस में मौला जट बना दी थी। तो ही हैज ऑलवेज डन दैट, बट सपोर्ट, तगड़ा काम, पीछे तगड़े बंदे, वरना तो ऐसे क्या। वैसे अगर म्यूजिक वीडियो की आप बात की है तो असरार साहब का क्या आप कहेंगे उनकी म्यूजिक वीडियोस के हवाले से? म्यूजिक वीडियोस तो इतने को बड़े नहीं बनाए, लेकिन वो अच्छा काम, अच्छा फिल्मों में गाने हैं, गाने बहुत, हाँ अच्छा काम करे, बहुत अच्छा काम करे। आई लाइक हिम, अच्छा काम करें। और काफी लोग कर रहे हैं अच्छा काम, लेकिन अब भाई इतना ज्यादा हो गया ना काम कि अब तो रजिस्टर होना बहुत मुश्किल है। अब तो इंडियन जो बॉलीवुड है वो भी अब जो है साउथ इंडस्ट्री ज्यादा उभर के आ रही है, बॉलीवुड को भी सर जब भी आप, अच्छा सही टैलेंट का कमाल पता क्या है?
जो सही टैलेंट होता है ना, उसको दुनिया में आप जितना दबाएंगे ना, वो उतना रिफाइन होता जाएगा, ऐसे ही है। उतना रिफाइन होगा। और फिर एक दिन जब आएगा, तो फिर यही उनकी साउथ की इंडस्ट्री के साथ हुआ है कि वो इतनी अब रिफाइन हो गई हुई है, इतनी तगड़ी हो गई हुई है कि अब उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे ही है, जहाँ अगर किसी को आपने जगह नहीं दी, जगह जगह आपको पता ही यार, हमारा सिस्टम नेपोटिज्म वगैरह चीज़ें तो है ना, सिफारिश तो है, ठीक है, वो है। तो उसमें भी मुझे अच्छा आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अभी करंट सिनेरियो में जितने एक्टर हैं, मैं मेल की बात करूंगा, फीमेल की बात नहीं करते, आई मीन कहीं और ना निकल जाए, मैं मेल एक्टर्स की बात करता हूं। मुझे एक एक्टर बता दें, एक जो निचले तबके से आया हो, मेहनत करके आया हो। नहीं, निचले तबके से सिर्फ आया हो, उसको जगह मिली हो। जगह ही नहीं मिली किसी को। डाटा उठा के देख ले। क्या रीजन है? फेवरेटिज्म? नहीं, फेवरेटिज्म नहीं। एक तो कंपटीशन बहुत है, ठीक है। मैं भी अगर एक चैनल में कास्टिंग कर रहा हूं या कर रहा हूं, मुझे एक बड़ा खूबसूरत लड़का, पढ़ा लिखा, हसीन, अच्छा सेंसिबल, अच्छी जगह से पढ़ा हुआ, अच्छी कपड़े पहने हुए मिलेगा तो मैं, और उसको पैसों की जरूरत भी नहीं होगी तो मैं उसको कास्ट कर लूंगा। उसके बजाय मेरे पास एक बंदा आता है, कपड़े भी नहीं अच्छे बेचारा, लेकिन टैलेंट भी है, लेकिन उसको मुझे देना भी पड़ेगा, उसको पैसों की भी जरूरत है, तो मैं उसको क्यों दूंगा? इट्स बिजनेस ना। सोच गलत नहीं है सर, सोच तो बिजनेस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेने वाला अगर यही सोचता। सर एक तो मैं इस चीज से ना लोगों को बड़ा कहता हूं कि एक तो अपने आप को इंडिया से कंपेयर करना छोड़ दे मेरे भाई। मैं तो इंडिया से कंपेयर सर कर नहीं रहा। मैं इंडिया गया हूं, ठीक है, और मैंने इंडियंस के साथ काम भी किया। आपको पता है इस टीम में मेरे जो पार्टनर कंपनी है वो इंडियंस है, अच्छा, ठीक है। और अगर वो ना होते तो ये भी टीम भी डब्बे में होती। हाँ, और मेरे पास इतना तगड़ा नहीं था कि मैं पूरे मीडिया से लड़ सकता या कुछ कर, इसने नहीं बनना था, ठीक है। उधर मुझे उनकी जरा हाथ मिला तो मिल गया, उन्होंने इंटरनेशनल मुझे इसकी जरा एक्सपोजर दिया और सारा कुछ हुआ, तो ये रिलीज हो गई और पूरी हो गई, वरना नहीं होनी थी, ठीक है। वहां बैठे हुए आप और मैं बैठे हुए हैं ना, हम दोनों एक काम करते हैं, ठीक है, और मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूं। आप और मैं बैठे हुए हैं, और हमने एक तय किया है कि यार ये फिल्म बना रहे हैं हम, इसमें ये चीज़ें मेरी होंगी, ये चीज़ें आपकी होंगी, और जब ये बिकेगी इसका 30% आपका होगा, 40% मेरा होगा। वो हमने कागज़ के पेपर पे लिख लिया ना, ठीक है। तो उनका प्रेजेंट भी उसको नहीं ला सकता। अच्छा, वाह वाह वाह, एक अच्छी बात है। मैं आपको ऐसी बावसूख बात बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है सर। यहाँ मेरे पास एक 80 लाख रुपए के चेक बाउंस पड़े हैं, कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है 3 साल से, चैनल ने पैसे देने, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो जाएंगे 2000 रुपया दे के स्टे दे देंगे, आपका चलता रहेगा, तो कैसे इंडस्ट्री चलेगी? आपको दे ही नहीं रहे चैनल वाले? नहीं सर, चक्कर ही नहीं। बड़े चैनल है? नहीं, छोटे हैं, बड़े तो नहीं करते। बड़े तो जारी बात है, उनका नाम बन गया, उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा, चैनल का नाम नहीं ले रहा, लेकिन नए स्ट्राइविंग में आया था, मुझे ज़बरदस्ती लेके आए थे वो काम करने के लिए, और वो मेरा काम उन्होंने B4U पे बेचा इंडिया में। कितने पैसे वैसे हैं आपके टोटल? सर करोड़ सवा करोड़ था, अभी भी 80-90 लाख तो भी रहता। लेकिन जी 80 से 90 लाख रुपया पाकिस्तान के कई चैनल्स ने देना है खान साहब को। कई चैनल्स ने नहीं, एक चैनल ने, एक चैनल ने देना है सिर्फ, देख लें, नाम नहीं वो बता रहे बाकी, लेकिन वो चैनल वालों को पता है, उनको बिल्कुल पता है, सब पता है। वो सामने मैं जाके बैठता हूँ, अब वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बस वो फिर भी क्या है, उसका क्या फायदा यार। तब 80 लाख में क्या आ जाता था, अब क्या आता है? कितने पैसे लगे हैं टीम बी सीरीज में आपके? ये खैर छोड़े, अब बेचनी है मैंने जगह तो मैं अब आपको बड़ी थोड़ी बताऊंगा। सस्ती बनाई, बहुत सस्ती बनाई, तो कोई सोच भी नहीं सकता इतने की बनाई। लागत नहीं रही थी वैसे वीएफ सर, वो यार विजुअल्स बड़े। मैं सर आपकी बात यह है कि मैंने कम से कम 6 लोगों का काम किया, 6 लोगों का काम किया मैंने। आप यकीन नहीं करेंगे, आप यकीन करें कि जो मेरे बाहर के स्पेल हुए हैं थाईलैंड में, मैं अकेला था। होटल बुकिंग्स तक मैंने करवाई हैं, गाड़ियां रेंट पे लेके मैंने खुद चलाई हैं, और लोगों को सेट पे लेके गया और वहाँ पे शूट भी किया, उनको अपना भी करवाया। इस तरह से मेहनत पे काम किया। मेरे पास कोई नहीं। सुबह उठ के मैं 4 बजे उठता था, 4 बजे उठ के मैं स्केड्यूल बनाता था कि आज क्या शूट होना है, फिर उनकी कॉन्टिन्यूटीज देखता था, फिर मैं सबको उठाता था, फिर मैं नाश्ता अरेंज करके उनको नाश्ता करवाता था, फिर मैं गाड़ी में बैठा के खुद गाड़ी चला के लोकेशन पे लेके जाता था। तो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये कोई पाकिस्तानी, मतलब मैं अगर देखूं मतलब हॉलीवुड स्टाइल में कहीं से भी ड्रैग नहीं थी चीज़ें। कैमरा फ्रेम, जो कैमरे का जो फ्रेम था, मतलब जब पंच आ रहा है
तब वो चीज प्रॉपर वो जो होती है ना वो दिखी है सीरियस। मैं जब ये फिल्म लेके गया था ना, लंदन गया था, मेरी वहाँ पे बात हो रही थी, तो वहाँ पे जो मेरे काउंटर पार्ट से उन्होंने कहा यार कि जब हमें इसने ये चीज़ भेजी है ना, हमने कहा यार बकवास कर रहा है, किसी की चीज़ दिखा रहा है, अल्फाज बता रहा हूँ, झूठ बोल रहा है, ये किसी की चीज़ दिखा रहा है, इनकी नहीं है, इसकी नहीं है, क्योंकि उनके ज़हन में बैठा हुआ कि पाकिस्तानी हाँ, ऐसे नहीं बना सकते। फ़ोन पे बात हो रही थी वैसे, फिर मैं जब लंदन गया, उन्हें मैंने दिखाया, उनको बताया, फिर मैंने चीज़ें दिखाई, सारा कुछ किया, कहते फिर उन्होंने मुझे बताया, कहता यार हमें तो यकीन नहीं था कि आप अपना दिखा रहे हो। क्या जब हमें यकीन हो गया कि ये इसका है, फिर हमने कहा ये पाकिस्तानी बंदा नहीं है जिसने बनाई है, क्योंकि ये नहीं हो सकती। मैंने कहा नहीं कि मैंने बनाई है। फिर मुझे उससे सवाल किया, कहता यार अब ये अजीब सी बात है। उन्होंने कहा यार अच्छी बुरी हम बात नहीं कर रहे, अच्छी बुरी तो अपनी जगह है, लेकिन ऐसा काम इंडिया में भी नहीं हुआ। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, स्टोरी की अभी बात ही नहीं मारी, वो कह रहे हैं अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा या बुरा। अच्छा, वहां पर दो किस्म का मीडिया, वहां पे एक मीडिया जिसमें ऋतिक होगा, शाहरुख होगा, सैफ होगा, ये होगा, वो होगा, फलाना ढिमकाना, 1 अरब 2 अरब 4 अरब बजट, और आपकी एक फिल्म बन गई जी, ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा। या फिर वो बिल्कुल ही नीचे वाली होंगी जिनका कोई है नहीं, ठीक है। अब एक इतने छोटे बजट में, कि जितने बजट में शायद उनका एक गाना होता, उसमें आप, ठीक है, और उनका तो बजट इतना है, उनका 4-5 करोड़ का एक गाना होता है उनका, पाकिस्तानी 4-5 करोड़ का एक गाना होता है उनका, क्योंकि हमारा 5 करोड़ का 1-1.5 करोड़, तो 1-2 करोड़ रुपया गाने पे लगाना कोई बड़ी बात नॉर्मल फिल्मों में लगता है। तो वो ये कहते हैं कि यार इस, जब मैंने उसको बजट बताया तो कहते हैं इस बजट के अंदर रहते हुए अननोन, क्योंकि उनके लिए तो हमारे सारे एक्टर अननोन है, फिर भी एक ऐसी चीज है कि हमारा देखने को दिल कर रहा है, ये कैसे हो सकती है। और उन्होंने फिर कहा कि यार अगर ऐसा टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है, ठीक है, तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री दुनिया में तबाही क्यों नहीं मचा देती। मैं वही कह रहा हूं कि मतलब मजा आया है, ठीक है, बिलाल लाशारी जैसे टैलेंट मौजूद है, ठीक है, मैं तो अपने किसी खाते में गिनता ही नहीं हूं ना, ठीक है, शोएब मंसूर साहब यहां मौजूद हैं, ठीक है, तो क्यों हमारी इंडस्ट्री आज उस लेवल पर नहीं खड़ी। मेरा आपसे सवाल है, इन्वेस्टर्स नहीं है, प्रोड्यूसर्स नहीं है। सर ये चैनल देख रहे हैं जहां बैठे हुए, ठीक है, हर इंडस्ट्रीज बंदे ने 2-2 चैनल खरीदे हुए, पैसा कैसे नहीं है। यकीन नहीं है, फिर ईमानदारी नहीं है, जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी इश्यूज तो हैं, ईमानदारी नहीं है, इनसिक्योरिटी, ऑनेस्टी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है। मुझे नहीं पता इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा, अभी तक तो अच्छा आ रहा है, फाइनेंशियली इसका क्या रिजल्ट आएगा, वो तो यूट्यूब पे जब आएगी इधर उधर चलेगी तो हमें 6 महीने बाद पता लगेगा कि इसका ये बना है। लेकिन मुझे ये पता है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो काम किया है, मुझे लगता है मरते दम तक मैं इसको दोबारा देखने में शर्मिंदगी नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है कि जितनी मेरे पास कैपेसिटी थी उसमें ईमानदारी से मैंने ये चीज़ बनाई है और मुझे उस पर फ़ख्र है, ठीक है। अगर उसमें कोई खामी है तो मुझे पता है ये खामी इसलिए है कि ये प्रॉब्लम थी, समझ आइए, तो वो मुझे पता है। जो अगर कोई गलती भी निकालेगा, और कोई सोच भी नहीं सकता जिन हालात में मैंने ये चीज़ निकाली और जिन मुश्किलात से मैं गुजरा, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मतलब ये ऐसे था कि यार, मतलब मैं आपको कैसे एग्जांपल दूं कि इधर को दरिया चल रहा है और आप इधर को जा रहे हैं अकेले, वो सारे कह रहे तो पागल इधर जा रहा है यार, इधर आ जा, इधर तो मजा है, तो मैं इधर निकला हूं ऐसे ही पागल जुनून में। तो वो उस तरह मैंने की है, कहीं भी इसमें आसानी पैदा नहीं हुई, हर जगह पे रुकावट पैदा हुई है, हर स्टेप पे रुकावट पैदा हुई है। और यकीन माने जहां जहां मौका मिला है अगलों ने कहा कि ये नहीं बननी चाहिए। खलील रहमान कमर साहब कैसे डायरेक्टर है आपकी नज़र में? यार डायरेक्टर तो वो कहाँ से हैं, सॉरी राइटर बोले ना आप यार, सॉरी टेक माय वर्ड्स बैक, राइटर, बहुत अच्छे राइटर, कैसे राइटर है? बहुत अच्छे राइटर, मतलब मेरे मैं पास उन जैसे अल्फाज लिखने वाला मुझे लगता है पाकिस्तान में कोई है ही नहीं। अल्फाज ही अच्छी लिखते हैं, बहुत अच्छा, जो कसीदा की बुनत है उनकी, चीज़ों को बात कहने की, उनसे अच्छी किसी की है ही नहीं। मेरे पास तुम हो नहीं, वो ये जो वो काम अगर उनको खुला छोड़ दिया जाए ना, तो ये तो कोई काम ही नहीं है जो कर रहे हैं, ये तो एक बंदिश के अंदर रह के काम कर रहे हैं ना। हुमायूं सईद साहब कहते हैं कि मैं हॉलीवुड स्टाइल की एक्टिंग करता हूँ, आप क्या समझते हैं? अब ये तो देखना पड़ेगा कि हॉलीवुड स्टाइल की एक्टिंग कहते किसको है। हुमायूं भाई कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं, मतलब वो हर एक का अपना ओपिनियन है, हर एक का अपना ओपिनियन है, मैं इसको कैसे चैलेंज कर सकता। हॉलीवुड स्टाइल की एक्टिंग क्या होती है? मतलब कि पंजाब नहीं जाऊंगे मैं, हॉलीवुड स्टाइल की एक्टिंग है। मतलब एक्टिंग करते हो, कहते हैं मैं ज्यादा, मतलब एक्सप्रेशन जो है वो, मतलब एक होता है ना कि आप थिएटर में बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं, कहते मैं एग्जैजरेट नहीं करता, ठीक है, मैं जैसे वो नॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट है उनका, बिल्कुल ठीक है।
अच्छा इसकी अगर लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप expression होना भी तो नहीं चाहिए। मैं बताता हूँ इस नहीं मैं यार बहुत बड़े एक्टर हैं यार, हमसे बहुत सीनियर हैं, हम किसी खाते में नहीं कि उनको हम क्रिटिसाइज कर सकें या एनालाइज कर सकें। जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है ना उसको इज्जत दो, ये बड़ी बात कहती है वैसे। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो वो हर दौर में जो बंदा टॉप पे रहा है ना उस पर क्रिटिसिज्म हुआ है। अब आप एक बात बताऊं, नूरजहान साहिबा के दौर में सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म उन पे होता था। हाँ। नुसरत फतेह अली खान साहब के दौर में सबसे ज्यादा उन पे क्रिटिसिज्म होता था। नुसरत अली खान साहब के बाप कहते थे तेरी आवाज बड़ी पैड़ी है, तू तबला बजाया कर। वो कवालों में सबसे हल्के कवाल थे। ठीक है, हाँ, फतेह अली खान साहब ठीक है, ये उनके राहत के बारे नुसरत में नुसरत कहते साहब, रहे, राहत के बारे में कहते नहीं थे उनका कि तो मुझे नहीं पता, नुसरत साहब का मुझे पता है। नुसरत साहब ने कहा हुआ अपने इंटरव्यू में कि मेरा बाप कहता था कि तेरी आवाज बहुत पैड़ी है, तू तबला बजाया कर। फिर तबला सीखा उन्होंने। मैं नुसरत साहब को इसलिए जानता हूँ, मेरे ताया जी की जहाँ शादी हुई थी ना, वो उनकी मामूजात बेटी थी। ठीक है, तो नुसरत साहब मेरे ताया जी की शादी में भी आए थे, तो फैमिली टर्म्स थी उधर। ठीक है, तो वो इसलिए मुझे लगता है कि रात के साथ भी चीजें, खैर वो तो चीजें रही हैं। अच्छा, आपने हुमायूं भाई की बात की है ना, हाँ, मैं उनके साथ कुछ ट्रैवलिंग का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं एक बात बताऊं आपको, मैं अगर उनसे कुछ चीज सीखने वाली है ना, सीखने वाली है, तो वो पता है क्या है यार, उन जैसा आजिज इंसान नहीं देखा मैंने। डाउन टू अर्थ, भाट साहब भी यही कहते हैं। सड़क पे बैठ जाएंगे, जमीन पे बैठ जाएंगे, वहीं पे कपड़े बदल के शर्ट, कोई बात नहीं, कोई नहीं, आजा यार भाई है तू। हाँ, मैं आज से कुछ 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हमने गेम शो किया था थाईलैंड में, एयरबाई का था, मैड एडवेंचर। मैं विश्यात, ये सारे सना, सारे एक्टर्स थे हमारे, 10-20 एक्टर्स थे उसमें। और उसमें जो भट्ट साहब जो हैं वो होस्ट थे, और स्पेशल जो होस्ट आए थे हुमायूं भाई आए थे एंड में। तो 3-4 दिन हमारा बड़ा उनके साथ उठना बैठना रहा, सेट पे आना जाना, खाना, शाम को खाना पीना, ये हमारा रहा। और हमारे लिए तो मैं पहली दफ़ा हमें तो यार जिस तरह ऐसे ना, मतलब इंडिया में कोई हो तो शाहरुख सलमान के साथ आके बैठ जाए तो वही फील आ गई ना, हमारे मुल्क में तो उनकी वही स्टेटस बनता है। और मुझे लगे कि यार कोई नया लड़का आया है और आके हमारे साथ बैठ गया। आप यकीन करेंगे, कोई नया लड़का आया, नया एक्टर आया और हमारे साथ बैठ, हाँ यार तू क्या, तेरे पास क्या है दिखा यार, मैं ये पहन लूँ। वहीं पे शर्ट उतारेंगे, बाल वहीं पे कंघी करेंगे, समुद्र पे खड़े हुए। ओ मैंने तो कहा यार, तो लोग वैनिटी वैन मांगते होंगे, सच अ डाउट। और जब मिलो, मतलब मेरी उनसे कोई राब्ता नहीं है, बट जिंदगी में जहाँ पे मिलो उनसे मिलो, वो उसी ऐसे मिलते हैं जैसे हम उनके बराबर के एक्टर हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और अपने आप को कुछ नहीं समझते। ये अल्लाह को बहुत पसंद है। या और इसलिए अल्लाह ने देखे और वही मैंने पहले बात की थी, अल्लाह ना अल्लाह आपके सुर का मुताज है, ना आपकी शक्ल का, ना आपकी एक्टिंग का मुताज है। ठीक है, आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस मुल्क में होते तो यहाँ कहीं लाइट पे, स्टैंड पे लाइट उठा रहे होते। बड़ी बात कह दिया। ठीक है, और वहां भी उन्होंने ये काम किया है, किया है, ठीक है, बिल्कुल किया है। लेकिन वहां काम की फिर भी कदर है। अच्छा, होता क्या, मैं आपको एक बताता हूँ चीजें ग्रोथ कैसे करती हैं। ग्रोथ है हर दौर में, आप देख लें, ग्रोथ करते हैं कि एक स्ट्रीम होती है, ठीक है, जो कमर्शियल स्ट्रीम चल रही होती है, बिल्कुल एक पैरेलल चीज निकलती है। ठीक है, जिस तरह 80s 90s में उनका एक निकला था कि आर्ट फिल्म है, ठीक है, नसीरुद्दीन शाह साहब, ओम पुरी साहब, ये शबाना आजमी, ठीक है, बहुत सारे इस तरह के एक्टर थे। ठीक है, शाहिद साहब, फिर मंसूर एक एक्टर होते थे। ठीक है, इन्होंने एक पैरेलल सिनेमा निकाला आर्ट का, उसमें जगदीश साहब ने गज़लें गाई। ठीक है, इंडियन फिल्म में गज़लों नहीं होती थी, बिल्कुल, एक तो खास किस्म के गाने होते थे, वो एक पैरेलल स्ट्रीम निकली। बिल्कुल उस पैरेलल स्ट्रीम ने आर्ट के स्टैंडर्ड को ऊपर ले जाते हैं। ऐसे है। ठीक है, फिर वो थोड़ा थोड़ा सबको साथ साथ मैच करना पड़ता है। कमर्शियल और आर्ट मिक्स होकर ना चीज ऊपर जाती जाती है। बिल्कुल ऐसी है। कि आप बिल्कुल कमर्शियल करेंगे लोग हजम नहीं करेंगे, बिल्कुल आर्ट करेंगे वो मिक्स होकर चीजें अच्छी बन जाती है। बिल्कुल, हमारे यहाँ कुछ पैरेलल है नहीं, प्रॉब्लम्स तो है। हमारे पास कुछ भी पैरेलल नहीं है। अच्छा, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जब पैरेलल चीज की जगह आई, कि जब हमने आम आदमी को हमने सेहत से महरूम तो पहले किया, तालीम से महरूम कर दिया, नौकरी से भी महरूम कर दिया, सोशल हर चीज़ से साइड पे कर दिया कि इनके लिए तो है नहीं। हमने जिसको शैम्पू बेचना है 1500 का, वो हमारा टारगेट है। ठीक है, हमने जिसको ये चीज़ बेचनी है टारगेट ऑडियंस होगी, उसकी तरफ सब चला गया, तो लेमैन के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। और ऐसा नहीं होता कि आप एक जगह छोड़ देंगे तो कोई जगह वो कवर नहीं करेगा। वहां से क्या हुआ, वहां से हमारा ये पंजाब का स्टेज ने जगह ले ली। है। ठीक है, वो लेमैन ने वहां आया, उसकी इंटरटेनमेंट वहां थी, क्योंकि आप उसको इंटरटेन नहीं कर रहे।
एक बंदा सारा दिन बस चला के, वैन चला के, या मजदूरी करके वो करके आ रहा है, वो टीवी लगाया और कहा यार यही देखना है मैंने, रोना धोना लगा हुआ है यार। वो स्टेज की तरफ आ गया, वो उसने कहा मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए भाई, आई वांट एंटरटेनमेंट, और उसने झुकते वो सोशल मीडिया पे आ गया। पहले वो स्टेज चला गया। अभी मैं कल, हमारा एक शो था, नसीम बिकी साहब के साथ मैं शो कर रहा था यहाँ पे, तो मैंने कहा जी स्टेज चल रहा है? कहते हैं उधर चल रहा है। कहते कहाँ आप? मैंने कहा ये इधर कोई बेदिया में कोई बनाया। कहते अच्छा। मैंने कहा सर कितने की टिकट होती है? कहता मैंने कहा फुल होता है। हाउस फुल जाता है हमारा तो, वीकडेज पे भी। मैंने कहा कितने की टिकट है? कहते 7,000 रुपए की। हाँ, महफिल थिएटर में नहीं मिलती। ठीक है, फिल्म क्यों नहीं चलती आपकी? फिल्म में 2500 का टिकट लेके कोई देखने को आने को तैयार नहीं है, वजह बताएं। आपसे पूछ रहा हूं सवाल। प्रायोरिटीज नहीं रहेगी वो हमारी ऑडियंस की, आप वो नहीं दे रहे जो ऑडियंस, जो वो ऑडियंस चाहती है। ऑडियंस तो फिर आप वो नहीं देख रहे। हमारे यहाँ हर चीज को कंट्रोल करने, डांस कौन नहीं चाहता? वही डांस माधुरी करती है या वो कतरीना करती है या वो नूरा फतेही करती है, तो आप बड़े शौक से देख रहे होते हैं। नरगिस करेगी तो आपको प्रॉब्लम। पंजाबी फिल्में बड़े शौक से लोग देखते हैं सर। मैं इंडस्ट्री देखें, अभी आप अंदाजा करें, ये जितने हमारे फनकार हैं चढ़ते पंजाब के साथ, उनकी जितनी मूवीज है हिट गई हैं। बिल्कुल, मैं कर रहा हूँ एक फिल्म, वो उसी तरह से अरे वाह वाह वाह, ये अच्छा है। कर रहा हूँ, आदि कर चुके हैं हम लोग। और वो खैर इस तरह की दूर अंदेश तो आप हैं। मेरी वालदा कहती है कि जिनके कान बड़े होते हैं ना, बड़े दना। अच्छा, मेरे कान बड़े? आपके बड़े, आप दना है। ये आपने मुझे आज बताया, मैं छोटे कराता हूँ जाके। नहीं, ये दना आदमी की निशानी है, और आप दना तो हैं। आपने देखे वेब सीरीज की में हाथ डाल दिया अभी से, और अभी कोई अकेले भी भागने है ना, फर्स्ट ही आना है आपने, क्योंकि है ही कोई नहीं। अच्छा, ये अच्छी बात की आपने। मुझे ये स्टार्स प्ले जो है, सिने प्ले, इन्होंने बहुत जोर लगाया कि इसको फिल्म करके रिलीज कर दे। नहीं, बहुत उन्होंने कहा सिनेमा में लगा दे। मैंने कहा सवाल ही पैदा। मैंने कहा 6 हफ्ते बाद उतर जाएगी और मेरा कैरियर खत्म। मैंने कहा नहीं, आज नहीं तो कल, 10 साल बाद ये चलेगी जरूर, कभी भी चल सकती है। नहीं, एक रास्ता नया खुला है, रास्ता नया खुला है। और मैं ये आपको एक बात बता दूं, ये अगर इस चीज तक लोगों की एक्सेस पहुंच जाए ना, इस लोगों की इस तक एक्सेस, जो कि सोशल मीडिया से अल्टीमेटली पहुंच जाएगी। अभी मैं बाउंड हूं, अभी मैं रख नहीं सकता वहां पे, क्योंकि मैंने जब बन रही थी मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया हुआ था। आई हैव टू वेट फॉर 3-4 मंथ्स। जब ये आम बंदे की एक्सेस में आ जाएगी ना, उसको पता लग जाएगा ऐसी कोई फिल्म है, तो मेरा यकीन ये कहता है कि हमने सोचा भी नहीं होगा ऐसा रिजल्ट आएगा। लेकिन इसके अभी सोशल मीडिया पे उस तरह की प्रमोशन नहीं हो रही। सर वो इसलिए नहीं हो रही ना क्योंकि अभी नहीं है ना, मैं खुद नहीं करना चाहता अभी। अच्छा, खुद ही नहीं करना, लेकिन इसको एक करिएगा। लेवल पे कर रहे हैं, क्योंकि उसको जारी बात है कि अभी वो किसी की चीज है। फॉर 3 मंथ्स वो मेरी नहीं है। 3 मंथ के लिए, 3 महीने के लिए समझे मैंने किसी को रेंट पे दी हुई है। वो उनका काम है, जैसे मर्जी करें, ठीक है। जब वो मेरे पास आएगी, उसको उससे कैसे खेलना है, उससे क्या करना है, वो फिर मेरा काम है। बहुत से अब तो पेजेस बन गए, क्लिप लगाते हैं, मिलियंस में व्यूज है, बिलियंस में। सर ये देखें हो क्या, यकीन माने यार आप। मुझे बताएं, 2-3 फिल्में निकाल दें, अच्छी फिल्में थी। पंजाब नहीं जाऊंगी जो सीक्वल है वो अच्छा है, नाम उमर फसाद अच्छा है, और एक वो थी यार, वो नाम क्यों नहीं याद आ रहा उस फिल्म का मुझे यार, वो अच्छी फिल्म थी, 2 पार्ट बने हैं उनके। ये जो आपके भाई वाली क्या हाँ, यासिर ने जो बनाई थी। हाँ, वो फिल्म बड़ी अच्छी थी, मैंने भी देखी है। रॉन्ग नंबर 2। रॉन्ग नंबर, ठीक है। अच्छा, रॉन्ग नंबर 1 वो अच्छी सीक्वल थी, ठीक है, नो डाउट। क्या था उसमें? आउट एंड आउट एंटरटेनमेंट। हाँ, एंटरटेनमेंट ही थी एंड तक। ठीक है। चल मेरा पुत्र ने रिकॉर्ड तोड़े हैं, क्या है उसमें? एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, बस लोग हंसना चाहते हैं। तो आपने पहले कह दिया, रोने धोने से भाग चुकी है वहां। यार क्यों देखेंगे लोग? मुझे तो नहीं समझ आती यार। थ्रिलर भी देखना चाहते हैं, एक्साइटमेंट है ना, अच्छी फाइटिंग। नहीं भाई, आप यकीन मरे, मैं 1-2 हमारे मॉडल्स हैं, मैं बैठा पूछा तो कहते हैं मैं तो तमिल फिल्में देखती हूँ। हाँ, कहती मैं तो तमिल फिल्में देखती हूँ, मैं तो इंडियन भी नहीं देखती, सिर्फ फाइटिंग। और मैं कहीं लंदन में था, तो मुझे एक वहाँ से हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने क्लिप भेजा कि यार ये देखो, एक तमिल लड़का है और ये एक्शन सीक्वेंस करता है, तो इसके साथ कुछ करें। यार आप यकीन करेंगे, उसने छोटे कैमरे पे ना मोबाइल पे कुछ वीडियोस बना के भेजी थी मुझे, और वो जो उसने सीक्वेंस बनाया हुआ था ना, खुदा की कसम मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता हम यहाँ बना सकते, इतना ज़बरदस्त। और मैं लेकिन कर चुका हुआ था, तो मैंने कहा अब तो हम नहीं कर सकते, लेकिन नेक्स्ट में इंशाल्लाह उधर से हम लेंगे हेल्प। और वही बात है यार, देखें जितना दबाएंगे उतना बायोपिक भी बड़ी चलती हैं, और पाकिस्तान के पास बहुत सारी पर्सनैलिटीज है जिन पे बन सकती है, बेनज़ीर पे बन सकती है। क्या क्या दिखाएंगे उसमें आप? सब कुछ सच। तो आपका मेरे ख्याल है मूड नहीं है ये काम ज्यादा करने का। इंदिरा गांधी पे नहीं बनी,
इमरजेंसी नहीं बन गई। यार कंपेयर ना किया करें, खुदा का वास्ता कंपेयर ना चलें, किया करें। ये पता है कैसे अब कंपेयर करना, audience का कैसे सवाल होता कंपेयर है। करना, मैं आपको एक बात बताऊं। कंपेयर मैं करना कैसे है कि आप एक नर्सरी प्राइमरी के बच्चे को आप एक ए लेवल के बच्चे से या कॉलेज के बच्चे से कंपेयर करें, वहां तो ये है यार कैसे इंडस्ट्री वो आपकी अच्छा तो आपकी बना ही आपकी देखिए सकता है ना। आपकी कितने अरसे तो इंडस्ट्री बंद रही है, कभी आपको दुपट्टा पहना देते हैं, कभी आपको कुछ कर देते हैं, आपका तो कहाँ है यार। अनवर मकसूद साहब नहीं बोल सकते सच, आप बोलेंगे। मंटो साहब के साथ क्या। खैर यार, बिल्कुल एक तलख हकीकत है और इससे हम जान नहीं चलने देना, छुड़ा मतलब आप सकते। ऐसे लेकिन ऐसे साहब, ऐसे हालात रखें कि मैं अगली बार survive आपके तो साथ करना ही पॉडकास्ट है, कर सकूं। सरवाइव तो करना है ना। कर रहे हैं जी, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और आप इस तरह हम और आंखें तो बंद नहीं कर सकते कबूतर की तरह। नहीं सर, आगे जो चीजें कर रहे हैं तो फिर ये प्राइमरी के साथ ही सरवाइव करना है फिर, ये तो आप मान लें, ऐसे ही ये मान ऐसे ही लें। है। नहीं कंपेयर ना करें, पता है क्या होता है, Compare मैं नहीं आपको करना। बताता हूँ होता क्या है। लेकिन आप खुद तो प्राइमरी वाले नहीं है ना। नहीं नहीं, मैं तो इसीलिए तो जलील हो रहा हूँ मैं वही इसीलिए कह तो रहा ख्वारी हूँ। हो रही है ना, इसीलिए तो मुश्किल हो रही है। हाँ, लेकिन अगर मैं उस स्ट्रीम लाइन में जाके घुस जाऊं और जो हो रहा है करता जाऊं, सोचू ही ना कि कुछ अच्छा करना है, जो है चुप करके मैं यार मैं बड़ा मुझे हैरान हुआ, मुझे बड़ा दुख भी हुआ। मैं एक ड्रामे की शूट पे था, तो मैं एज एन एक्टर काम कर रहा था। अब मेरे पास सीन आया, तो मैंने देख रहा हूं कहानी जो चल रही है उसके हिसाब से ये हमने ये किया, यार ये तो गलत लग रहा है, ये ठीक नहीं है मुझे, ये इसमें इस लाइन में मेरा करेक्टर अचानक ये कैसे बोल सकता है। तो इस एक्सट्रीम का अचानक यहाँ आ गया, क्या हुआ है मुझे बताओ तो सही। एडी को पूछा, कुछ पता नहीं, उससे पूछा पता नहीं, साथ वाले एक्टर से पूछा, डायरेक्टर से पूछा, कहता है यार एक टाइम बताता हूँ। शाम तक आया, उसको भी कुछ नहीं पता। उन्होंने राइटर को फोन कर लिया, राइटर फोन नहीं उठा रहा। खैर पैकअप का टाइम आ गया, उन्होंने कहा यार बोल दे यार। मैंने कहा यार मैं कैसे बोल दूं भाई, ये तो तजाद है, जो मैं करेक्टर कर रहा हूं उसका ऑपोजिट है, ये मुझे बताओ तो सही क्या हुआ। पता क्या था, एक खूबसूरत सी गाली थी, प्यार से जो देते होते हैं, अबे तो जान छोड़ा यार, लाइन बोल, घर जा पैसे कमा। बोलना पड़ा। एग्जैक्ट नहीं बोलना पड़ा, मैंने पैसे लिए, मैंने बोल दिया। फिर हुआ क्या, मेरी डेट्स खत्म हो गई, मुझे दूसरे सेट से रिक्वेस्ट लेके वापस बुलाया गया कि यार ये मिसप्रिंट था, दोबारा कर दें। वाह वाह वाह। अब समझ रहे मेरी बात। ऑनेस्टी नहीं है हमें, हमारे में एज अ नेशन ऑनेस्टी नहीं है। भागे जाओ, भाग रहे हैं सब। आप मेरे सामने बैठे हैं ना, मुझे आपसे नफरत हो बेशक, मुझे आपसे दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मुझे आप जहर लगते हो, मुझे आपकी शक्ल देखने का दिल नहीं करता, लेकिन अगर आप फनकार अच्छे हैं, मैं आपकी इज्जत करूंगा एज एन आर्टिस्ट। ये चीज मैंने इंडिया से सीखी है। बड़े बड़े वसूख से बता रहा हूं, उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी जो है वो कोई पाकिस्तानी एक्टर को, आर्टिस्ट को बर्दाश्त नहीं करता है। स्टिल जो इज्जत राहत साहब को, आतिफ को, अली जफर को, फवाद को, जो हुआ गया नहीं, कैसे मजबूरी थी, क्या मजबूरी थी, उनकी इंडस्ट्री बंद होगी अब नहीं जा रहे तो नहीं फिर। लेकिन राहत है ना उनके पास। नहीं, राहत बना ही तब है जो उनके पास गया, हमारे पास राहत क्या था। नुसरत साहब नहीं थे। नुसरत जब पीटर गैबली के पास गए तो नुसरत साहब बने, उससे पहले क्या थे, वो तो 6,000 रुपए में क्वाली का जाता था। नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, मेरी बात पता है, आपने जाना कब है नुसरत अली खान को, आपने कवाली सुनी कब है। हम नुसरत साहब को तब जानते जब फतेह अली खान साहब उनको सर लेके वो आए थे। आप अपनी जातियात पे नहीं आएंगे ना, हम जनरल बात करेंगे, जनरल हो ऑडियंस सकता की बात है करें। जनरल किसी को पता मैडम नूर नहीं, मेरे घर में इंडिया में नहीं, मैडम तो बनी है ना अभी की प्रेजेंट की बात करें ना, वो बहुत पहले की बात है, ठीक है। जो अच्छा, जो दौर नूरजहान का था उस दौर में हमारे पास, अच्छा सुने, उस दौर में हमारे पास सुल्तान राइस साहब भी थे, उस दौर में हमारे वहीद मुराद साहब भी थे, उस वक्त जवेद शाह साहब भी थे, उस वक्त हमारी इंडस्ट्री बराबर नहीं तो कम से कम थोड़ा साथ चल, नदीम साहब का काम था वो, ठीक है। खूबसूरत उसके बाद से ऐसा क्या हुआ कि वो वहां निकल गए, हम कहीं और ही निकल गए। वो ज़ियाउल हक साहब का दौर आया, जो भी दौर आया वो तो उसके बाद नहीं, पहले दौर तो बहुत आए हैं यार, दौर की क्या बात करें। उससे पहले तो अच्छा ही चल रहा था सब। हाँ अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन हाँ तो एक मेथड एक्टिंग हो रही थी, एक ही स्टाइल के। लेकिन मेरी बात से आप इत्तेफाक करेंगे या नहीं करेंगे कि ये आप मुझे आपकी बात उस वक्त खटक, आप ये बताएं, आपने कहा जी कि उनको जरूरत थी, उनको क्या जरूरत थी राहत साहब की, उनको क्या जरूरत थी आतिफ की, उनको क्या जरूरत थी फवाद की। मैं आतिफ असलम साहब के साथ फवाद साहब, खैर नहीं क्लियर करें ना, मैं जरूर बताने वाला हूं। हमें जरूरत थी,
अब बूस्ट दिया इंडिया ने, ये कह सकते हैं। अब सीनियर है, अब आपकी बात नहीं सीनियर नहीं, मैं एक डिबेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। तो मैं अगर कहूँ तो जाहिर सी बात है, राहत साहब जो क्लासिकल जो सूफी गाते हैं वहाँ उतना नहीं है मेरे ख्याल से। अब आशा जी से कहें कि वो सूफी गाएं तो वो उस तरह नहीं गा सकते। नहीं लेकिन सूफी की इतनी जरूरत भी नहीं है ना, चलता तो है ना। अब देखें हम नुसरत साहब ने कितना गाया वहाँ उनकी मूवीज के अंदर, कच्चे धागे के अंदर जो उनकी आखिरी एल्बम थी। चलें, आपने मेरी बात को जस्टिफाई कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि नापसंदीदगी होने के बावजूद, इख्तलाफात होने के बावजूद, नफरत या जो भी उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ से उस टैलेंट की कदर की। टैलेंट की कदर करता है, ठीक है, करता है, नो डाउट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बात अब मैंने ऐसे की कि यार मुझे आप नहीं पसंद, हाँ। मुझे आप नहीं अच्छे लगते, हाँ। फिर भी आप अगर आर्टिस्ट अच्छे हैं तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगा। यहाँ ये नहीं है, यार ये नहीं है, यहाँ तो ये है ही नहीं ये ना। बात मैं और मेरे मामे दा पुत्र है थे वही है सारा कुछ। ओ ये हाँ। इसमें ना जो मेरिट शेरिट का कोई तस्वर ही नहीं है। चले आप तो बना रहे ना आगे वेब सीरीज, मजीद आगे भी बनाएंगे, तो आपने ये सारी चीजें मुझे बैन ना कर दिएगा तो जरूर बनाऊंगा। बैन नहीं होनी वेब सीरीज के, क्या बैन होनी है, वो आपने कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में, लेकिन मेरा मैं कवर करूंगा और जगह से हो जाएंगे ना। वीपीएन भी लोग देख लेते हैं, बहुत कुछ देख लेते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि आप इन तमाम चीजों को जो आप कह रहे हैं, जो आपने फेस की हैं, अब आप आने वाले टैलेंट के साथ ये ना कीजिएगा। पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट मैंने कभी भी नहीं किया। मैं आपको एक बात बताऊं, सुने मेरी। आप थिएटर में जाएं, देखें अजोका में बहुत सारे ऐसे थिएटर बने हुए हैं, बच्चे शानदार। मैं हमेशा से मैंने कोशिश की है, मैंने जितने ड्रामे किए ना, मैंने 3 ड्रामे मैंने खुद प्रोड्यूस डायरेक्टर किए हैं, उन तीनों में कम से कम हर ड्रामे में 2-2 ऐसे एक्टर निकले हैं जो कि आप टॉप स्क्रीन लाइन में एक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसमें से ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है इसलिए कि उस वक़्त उनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो अचानक से चेहरे नज़र आते हैं तो उनको बुला लिया जाता है। ठीक है, ख़वातीन वैसे पाकिस्तान की, अगर बड़ा मैं ना जाते जाते एक सवाल देने में है, पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर जो ख़वातीन का किरदार है, इसको बड़ा नेगेटिव भी समझा जाता है। लोग जो एक रूमर्स भी हैं कि हरासमेंट भी है और इस्तेमाल, कहाँ नहीं है, मतलब यहाँ ज़्यादा है। सोच है आपकी, डायरेक्टर जो है उसने डिनर करना है, जाहिर सी बात है। सोच है सर आपकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लगता है मेरिट पे जितनी एक्ट्रेसेस, मेरिट पे बिल्कुल नहीं है। मैंने कब कहा मेरिट पे, लेकिन आपने कहा यहाँ सबसे ज्यादा, ऐसा नहीं कहा, नहीं है भाई। क्या बैंक्स में नहीं है, कॉर्पोरेट कल्चर में नहीं है, क्या आपकी पूरी जो इंडस्ट्री है, बाकी सारी इंडस्ट्री, बिजनेस इंडस्ट्री में नहीं है? कर सकते, हाँ, जस्टिफाई भी तो नहीं ना कर सकते। जस्टिफाई तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन है, फेवरेटिज्म तो होता है ना। कहाँ नहीं होता। आपने अपने 2 ड्रामों में क्यों लड़कियों को ज्यादा रखा? लड़कों को ज्यादा रखा? लड़कियां नहीं, लड़कियों को ज्यादा नहीं रखा, नए लोग रखे, मैंने ये बता रहा हूँ। नए में भी लड़कियां ही थी ना, क्योंकि पुरानी लड़कियां जो है वो रेंज में नहीं है, पैसे नहीं, डेट ही नहीं देती, डेट दे फोन नहीं उठाती। लड़के भी रखने थे ना, लड़के भी रखे, बिल्कुल किए, बिल्कुल किया, बिल्कुल हाँ, किया। लेकिन ये हुआ कि वो लड़कों ने उतनी मेहनत नहीं की। ये क्यों लगता है, क्यों नहीं की मेहनत? लड़कियों की मेहनत ज्यादा नजर आई होगी शायद। अच्छा, होता ही है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो आप एक एग्जांपल देता हूँ, जितनी आपकी जो टॉप की एक्ट्रेसेस है ना, ठीक है, जो आज आप जिसमें आप कह लें, नाम तो नहीं लेंगे, इतनी पुरानी जो आज टॉप पे, सबसे टॉप पे, वो निचले लेवल से मेहनत करके आई हैं ज़्यादातर। पहले की बात करूँ, अब तो आता है, क्योंकि भाई ये बहुत मुश्किल काम है, ये कितना, अब तो सिफारिश भी सिलसिला चल रहा है ना, तो वो 1-2 साल बाद वो गायब भी हो जाती हैं। उसकी वजह ये है कि बहुत मुश्किल काम है। ये आसान काम थोड़ी है यार कि सुबह आप 8 बजे उठें, 9 बजे उठ के 10 बजे सेट पे चले जाएं, रात को 11 बजे वापस घर पहुंच रहे हैं, फिर आप चले जाएं। गर्मी में, सर्दी में सारा दिन काम करना, थ्रू आउट काम करना लगातार, ये आसान काम थोड़ी है यार, बड़ा मुश्किल काम है। ये जो एसीओ में पले हुए बच्चे हैं, उनके लिए तो साल में शौक पूरा हो जाता है। वही सर्वाइव करता है जिसने प्रोफेशनली लेके चला होता है, जिसकी जरूरत होती है, जिसका मकसद होता है, और वो उसको लेके एंड तक करता है। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल ले लें, सबा कमर से बड़ा नाम मेरा ख्याल है पाकिस्तान की फीमेल एक्ट्रेस में होगा ही कोई नहीं। ठीक है, मैं उनको पाकिस्तान की टॉप आज तक की जितनी एक्ट्रेसेस हैं उनमें से टॉप में रेट करता हूं। कोई उनके करीब भी नहीं फटकता, करीब। क्योंकि इनके अलावा एक एक्ट्रेस मुझे आज ऐसी बता दें, आज के दौर में, जिन्होंने सिटकॉम भी किया हो, जिन्होंने कॉमेडी भी की हो, जिन्होंने स्टैंड अलोन कॉमेडी भी की हो, जिन्होंने पैरोडी भी की हो, जिन्होंने सीरियस भी किया हो, जिन्होंने फिल्म भी की हो, जिन्होंने थिएटर भी किया हो, स्टेज, कौन सी मीडियम है जो उन्होंने नहीं किया? सारा किया, नो डाउट। और बाकमाल किया।
किसी की पैरोडी की है तो ऐसी की है, वो पहले एक प्रोग्राम लगता होता था, ठीक हम है। सब उम्मीद से। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने जब कॉमेडी की है, क्या कमाल कॉमेडी किया, और जब सीरियस किया और जब फिल्म की है, सर सीरीज जो किया है उसमें, हाँ देख लो। हाय हाय हाय, मजा आ गया। मुझे ये लगता है, उस वेब सीरीज में। मुझे ये हाँ, लगता है कि जो मैंने उनकी इरफान खान के साथ फिल्म देखी थी ना, अरे ठीक है, हिंदी में मुझे ये लगता है पाकिस्तान से अगर किसी एक्टर ने इंडिया में जाके जस्टिफाई किया है ना, वो वही था। कि इरफान खान के साथ खड़े होके ऐसे, बड़ा एक्टर, वर्सटाइल एक्टर, नो डाउट। बड़ी खूबसूरत तारीफ ठीक की है आपने। तो वो दुनियापुर। हाँ दुनियापुर, अच्छा, मुझे बड़ा बड़ी खुशी हुई, कैसा है? मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने पूरा नहीं देख पाया, सच्ची बात है, देख नहीं सका, लेकिन अब मैं देखूंगा। टीजर बहुत अच्छा, नहीं जितनी मैं जहां गया उसकी तारीफ आ रही है। तमाम ड्रामों को अगर आप देखें जो चल रहे हैं पाकिस्तान में, उससे कुछ डिफरेंट है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये पहला कदम है, पहला कदम है। अब मुझे एक बात बताएं, ग्रीन अच्छा एंटरटेनमेंट कैसी तबाही डाली, मुझे एक बात बताएं, क्यों? यार ये एक बड़े ऊंचे लेवल पे इनिशिएटिव था कि जो सोसाइटी पे ड्रामे का इफेक्ट आ रहा है ना, उसको ठीक करना है। बड़ी बात है जी। ये पॉडकास्ट बड़ा अहमियत का हामिल था, और मैं चाहूँगा कि आप सब ने, जिन्होंने भी देखा है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ की इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।